मनोविज्ञान और वेदों की दृष्टि से मानव स्वभाव और मन की रहस्यमय शक्ति। भाग एक। मनुष्य का रहस्य। इंसान एक ऐसा प्राणी जो धरती पर सबसे बुद्धिमान कहलाता है, लेकिन उसी बुद्धि में सबसे ज्यादा उलझा हुआ भी है। उसका मन कभी शांत, कभी बेचैन, कभी स्वार्थी, कभी दयालु। मनोविज्ञान कहता है मनुष्य का व्यवहार उसके अनुभवों और भावनाओं का परिणाम है। हर व्यक्ति का स्वभाव उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज, इमोशंस, एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स से बनता है। जब कोई गुस्सा करता है तो उसके पीछे केवल एक भावना नहीं होती, बल्कि कई अधूरी इच्छाएं, असुरक्षाएं और डर छिपे होते हैं। इसीलिए सिगमंड फ्रायड ने कहा था, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस नेवर डाई, दे आर बेरिड अलाइव एंड कम फोर्थ लेटर इन अग्लियर वेज। पर वेद क्या कहते हैं? वेद कहते हैं, मनः कृणुते पुरुषम मन एव देवताम। ऋग्वेद। अर्थात मनुष्य को उसका मन ही बनाता है और मन ही उसे देवत्व की ओर ले जाता है। यहां मनोविज्ञान और वेद एक ही दिशा में मिलते हैं। दोनों कहते हैं मन ही तुम्हारा स्वर्ग है और मन ही तुम्हारा नरक। जैसा मन वैसा जीवन। भाग दो। मन की बनावट। लगभग 10 मिनट। मनोविज्ञान बताता है कि मन 3 स्तरों पर काम करता है। कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, जो सोचता है, बोलता है, निर्णय लेता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जहां यादें, डर, इच्छाएं और आदतें रहती हैं। अचेतन मन, वो गहराई जहां हम खुद को भी नहीं जानते। अब देखिए, यही बात उपनिषद में बहुत सुंदर ढंग से कही गई है। अयम आत्मा ब्रह्म। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-5। अर्थ, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यानी जो भीतर है वही बाहर है। जो अंदर का मन है वही बाहर की दुनिया बनाता है। मनोविज्ञान कहता है यू बिकम वॉट यू थिंक। वेद कहते हैं यथा कर्म तथा भवति। दोनों का सार एक है, जो सोचोगे वही बनोगे। मन एक खेत है, जो बीज तुम इसमें बोते हो वही फल देता है। अगर डर और गुस्से के बीज बोओगे तो चिंता और अकेलापन उगेगा। अगर प्रेम और शांति के बीज डालोगे तो संतुलन और आनंद मिलेगा। भाग 3। मन का संघर्ष और समाधान। लगभग 10 मिनट। हर इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। हम दूसरों से नहीं, अपने विचारों से लड़ते हैं। मनोविज्ञान कहता है मोस्ट एंजाइटी कम्स नॉट फ्रॉम द प्रेजेंट बट फ्रॉम इमेजिन्ड फियर्स ऑफ द फ्यूचर। और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं उदरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6:5। अर्थ, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जो मन को जीत लेता है वह मित्र है, जो मन से हार जाता है वह अपना ही शत्रु बन जाता है। ये मन की सबसे सच्ची परिभाषा है। जब मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है तो शांति मिलती है, और जब तुम मन के नियंत्रण में होते हो तो पीड़ा मिलती है। मनोविज्ञान में इसी को माइंडफुलनेस कहा गया है। वर्तमान क्षण में जीना, बिना जजमेंट के महसूस करना। वेदों में इसे ध्यान, मेडिटेशन कहा गया है। दोनों का लक्ष्य एक है, मन को केंद्र में लाना। भाग 4। मन की मुक्ति और आत्मा की पहचान। लगभग 10 मिनट। अब प्रश्न है, क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? वेद कहते हैं हां, जब मन स्थिर हो जाए तो आत्मा प्रकट होती है। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। अमृत बिंदु उपनिषद। अर्थ, मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन ही है। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो बंधन बनता है। जब वही मन आत्मा की ओर मुड़ता है तो मुक्ति मिलती है।
मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम अवेयरनेस में जीना शुरू करते हैं तो हमारी चिंता, डर और तनाव कम होने लगते हैं। वेद सिखाते हैं मन को शांत करने के लिए पहले उसे समझना जरूरी है। ध्यान, जप, सेवा और सत्य जीवन के चार स्तंभ हैं। इनसे मन का संतुलन लौटता है। जैसे नदी जब सागर में मिल जाती है तो उसकी पहचान सागर बन जाती है, वैसे ही जब मन आत्मा में स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति दिव्यता का अनुभव करता है। समापन 2 मिनट। मनोविज्ञान और वेद दोनों एक ही बात सिखाते हैं। मन को जानो क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविकता है। अगर मन शुद्ध है तो जीवन पवित्र है। अगर मन अस्थिर है तो हर चीज भ्रम है। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। जो अपने मन को जीत ले वही सच्चा विजेता है। शांतो दांतो उपरतस्तितिक्षु श्रद्धावान योग संपन्नो मुक्ति पथम प्राप्नोति। छांदोग्य उपनिषद। अर्थ, जो शांत, संयमी और श्रद्धावान है वही मुक्ति के मार्ग पर चलता है। तो चलो आज से हम भी अपने मन को पहचानने की शुरुआत करें, क्योंकि जब मन प्रकाशमय होता है तो संसार अंधकारमय नहीं रह जाता। ओम शांति शांति शांति।